जय माता की सभी हमारे व्यूवर्सों को और सभी उन सुनने वाले साधकों को जो एक इंटरेस्टिंग और खतरनाक साधना की खोज में है। आज आप सब लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं कामरूप साधना। कामरूप साधना वो साधना है जिसे शायद से ही 1 लाख साधकों में से कोई एक आध साधक सिद्ध कर पाता है। यहां तक कि मैं कहूं कि कोशिश की थी लेकिन संपन्न नहीं हो पाई किन्हीं कारणवश, या ये कह दूं कि समय मेरे लायक नहीं था और फिर उम्र निकल गई। आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं कामरूप साधना किन्हीं दूसरे कारणों के बस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि वो आई नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको जो बता रहा हूं वो गलत है। ऐसा है कि मेरी घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वो साधना नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूंगा और आपको अच्छा लगे तो आप वो आगे बढ़ाएं और देखें कि कितनी खतरनाक साधना है जो आज इस स्टेज पे बैठा हुआ भी मैं ये कह पा रहा हूं कि साधना करने में मैं आज भी असमर्थ हूं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साधना है और बहुत इंटरेस्टिंग साधना है। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुने। साधना के लिए चाहिए कच्ची शराब, कच्चा मांस और एक भैरवी। क्या बोलते? एक भैरवी मुख्य साधिका। अच्छा। ऐसी साधिका जो तंत्र में प्रवीण हो, इन चीजों से डरे ना। अब आप लोगों के कुछों के कान खड़े हो गए होंगे और वो मोबाइल से चिपकने की कोशिश करेंगे, और मैं गारंटी कर रहा हूं यदि वाकई तंत्र में कुछ इंटरेस्ट रखते हो तो आप मोबाइल से हटेंगे नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हां साधनाएं क्या होती हैं और कितनी खतरनाक साधनाएं होती हैं। और ये एक रियल कहानी है, कोई भी उठापटक या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आप तक ऐसी पहुंचा रहा हूं जो मेरे साथ ना बीती हो। साधना जानने से पहले बोलते मैं चाहूंगा कि आप इसके लाभ और हानि बताओ। लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं। जैसे कि हानि सिर्फ इतनी है कि आप सामाजिक रूप से संसार से कट जाएंगे। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या। मैं एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और सामाजिक प्रतिष्ठित समाज में रहता था, जिसके कारण कि मैंने तामसिक से छोड़ के सात्विक कामरूप साधना करने की कोशिश की। बड़ा डिफरेंट है और बहुत अपने आप में रिसर्च करने की कोशिश करी, ये कह दूं अपनी साधनाओं के मद में जी। तो ये गलत नहीं होगा। असल में साधना का सही प्रारूप बताऊंगा। ये साधना मैंने जब की थी तो सात्विक रूप में करने की कोशिश करी थी, जिसमें मैं असफल रहा। और इसी का दूसरा प्रारूप जब मैंने अपने एक बच्चे को कराने की कोशिश की, अपने एक शिष्य को जब उसे कराने की कोशिश करी जो तामसिक प्रवृत्ति का सा पहले से ही था, तो उसे जब कराने की कोशिश करी तो उसने की भी ठीक ठाक की। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने ही मरे स्वर्ग दिखता है।
जी। तो गलत नहीं। अथक मेहनत की उस पर, अथक मेहनत करने के उपरांत एक छोटी सी गलती के कारण वो साधना बेकार हो गई। साधना बेकार क्या हो गई, कहने का मतलब ये है कि परीक्षा तो लेती यही साधना। इतने योग्य गुरु के सानिध्य में रह के भी यदि व्यक्ति असफल हो जाए तो कह नहीं सकता। खैर, तो पॉइंट पे आते हैं। मैंने जब वो साधना करने की कोशिश करी थी तो इतना बेहतरीन माहौल था कि एक अप्सरा टाइप की मवक्कल कह दूं या ये कह दूं स्वयं अप्सरा से मेरे संबंध थे, तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और बड़ा आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि एक वक्त था मैं जिसे चाहता था, जब चाहता था, जिस रूप में चाहता था, उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता था, और सात्विक रूप में। लेकिन आप ये चीजें एक लिमिट समय तक रख सकते हो। आप एक लिमिट तक ये चीजें रख सकते हो। फिर यदि आप पे ये चीजें बांधनी आती हैं तो उन्हें बांध के रख सकते हो। फिर एक वक्त पे आके फिर खोल सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हैं चीजें, जो चीजें बंधी हुई हैं, ठीक है, जो बांध रखी हैं कि भाई गृहस्थ में रह के कुछ चीजें शोभनीय नहीं है। फिर आपका गृहस्थ जीवन जो है वो हलचल में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। इसके लिए आपको चाहिए शमशान। अब मैं आपको साधना पे आ रहा हूं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। शमशान चाहिए, शमशान में साधिका चाहिए और साधिका को सामने बैठा है। कच्ची शराब और मांस आपके बीच में रखा होना चाहिए। साधिका आपके सामने हो और साधक सामने हो, आप स्वयं। साधिका आपके कतई सामने खड़ी होगी, मतलब बैठी होगी, और आप इधर होगे पूर्णतः सिद्धासन में। और एक ही सीक्वेंस में आपकी सारी नाड़ियां होनी चाहिए, सातों चक्र। जब आप सिद्धासन में बैठेंगे तब इसी तरीके से साधिका की होनी चाहिए। तन पे एक भी वस्त्र दोनों के नहीं होना चाहिए सिवाय राख भस्म के। और वो इतनी होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को ये भी ना देख पाए कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना कुरूप है। उपरोक्त मंत्र निरंतर 1008 बार आप दोनों को शमशान में जपना है। उसके बाद 108 बार वही शमशान में होम करके वो कच्चे मांस और दारू की भोग लगाना है। कच्चे मांस का पुरुष लगाएगा और दारू का महिला। उसके बाद में दारू का सेवन पुरुष करेगा और कच्चे मांस का स्त्री करेगी। अब उसके बाद में होगा क्या? 40 दिन की साधना है। 40 दिन की साधना के बाद में इस तरीके का आप दोनों में इच्छा शक्ति हो जाएगी कि वो जो आपने साधना की है ना, उसे एक बार करने के बाद में आपने अपने अंदर ये इच्छा जाहिर कर ली
कि मैं आज से 21 वर्ष का जब लगता था ऐसा लगूं। तो आपकी अवस्था चाहे 80 वर्ष है, लेकिन आप 21 वर्ष के ही लगोगे। ये साधना कामरूप प्रदेश में बहुत प्रचलन में है। पहले स्त्रियां बहुत करती थी, आज भी लाभ तो दोनों को प्राप्त होगा इस साधना में, स्त्री और पुरुष दोनों। हाँ, दोनों। आज भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 से 90 महिलाएं कामरूप प्रदेश में यौवन अवस्था में रह रही हैं, जिनकी उम्र लगभग 300, 400 वर्ष है। वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर लेती हैं और अमरत्व को भी पैदा हो गई हैं लगभग। ठीक है जी। क्योंकि अवस्था बड़ी कर लेना व्यक्ति का, वही तो हो जाता है मीन्स अमर नहीं है, लेकिन उम्र लंबी हो जाना ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले ऐसा था कि भाई महिलाएं इसी साधना से अपने पति को कुछ भी आकार दे देती थी, मक्खी मच्छर बना के, कहते थे कि जूड़े में धर लेती थी। आपने देखा था, आपने एक कहानी प्रचलन में सुनी थी कि उसको ऊदल को सुआ बना दिया था कामरूप प्रदेश में जाके। नहीं, सुआ बेड़नी जादूगरनी हुई थी, उसने ऊदल को पोपट बना के, पोपट क्या कहते हैं वो, तोता, सुआ बना के, तोता बना के बहुत दिन तक पिंजरे में रखा था और फिर उसे छुड़ा लेती थी और रात को अपनी उससे कामरूप साधना से अपनी प्यास बुझाती थी। समझ रहे हैं आप जी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो और ये मैं खामाखा की बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको ग्रंथों में वर्णित बात बता रहा हूं। ग्रंथों में कामरूप साधना का एक बहुत बड़ा अध्याय है। ये तो मैंने बहुत छोटा करके आपको बताया है, आप सुन भी नहीं पाओगे। और इसके गुरु नियम परहेज वगैरह, नियम परहेज तो देखो जो मैंने आपको बता दिया वही है। जबकि महिला साधिका आपके साथ रहेगी, लेकिन आप ब्रह्मचर्य से ही रहेंगे। अब आप लगा लो। और खाने कच्चे मांस का भोजन करेंगे, दारू का भोजन करेंगे। बहुत सुंदर साधना महाराज ने दी है ये, और लेकिन तामसिक प्रवृत्ति से ही सिद्ध होगी ये जल्दी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, एक बहुत ही योग्य तांत्रिक ही इसको स्वातित्व रूप में प्राप्त कर सकता है। मुझे लगता भी नहीं है, जब मैं नहीं कर पाया तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज की। ठीक है, नहीं हो पाती, बहुत बहुत कठिन। जैसे अभी आपने एक चीज और बताया था, यहाँ पर आपने अभी कहा था कि उम्र का हिसाब से काम बताया था। हाँ, तो इसमें क्या कोई समय सीमा भी उम्र की? हाँ, समय सीमा ये है कि कम से कम जब आप इसे कर रहे हैं उसी उम्र पे ही उम्र रुक जाती है, वही उम्र का व्यक्ति लगने लगता है। तो ये जरूरी है कि आप जब इस साधना को करें तो आपकी अवस्था ज्यादा से ज्यादा 30, 32 या 35 लास्ट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है। बहुत बहुत आभार मुझे इतनी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब के माध्यम से लोगों को देने के लिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।